मनकापुर गांव में राजेश और उसकी पत्नी एक साधारण जीवन जी रहे थे। राजेश एक मेहनती किसान था, जबकि उसकी पत्नी घर के कामों में उसकी मदद करती थी। लेकिन उनके पास बहुत कम संपत्ति था, जिस वजह से वो गरीबी में जी रहे थे। लेकिन उनको इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं था और वे हमेशा खुश रहते थे। एक दिन राजेश खेत में काम कर रहा था। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज पर टकराई। राजेश ने जब उस टकराई हुई वस्तु को देखा तो वह एक पुरानी सोने का अंगूठी था। उसकी चमक ने राजेश को आकर्षित किया और वह सोचने लगा, अगर मैं इसे बेच दूंगा तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी विचार के साथ राजेश घर जाकर अंगूठी अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। लेकिन राजेश ने सोचा, इस अंगूठी की कीमत बूढ़ा काका जानते होंगे। मैं इसे बूढ़ा काका को दिखाऊंगा, वह हमें इस रिंग का सही कीमत बताएंगे। यह सही है। लेकिन राजेश को पता नहीं था वह बूढ़ा काका गांव का सबसे लालची आदमी था और वह हमेशा दूसरे की चीजों पर नजर रखता था। लेकिन विमला इस बात से सहमत नहीं हुई और उसे मना किया। राजेश जी, वह बहुत लालची आदमी है, हमें इसे किसी और को दिखाना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी एक बात नहीं मानी। अगले दिन राजेश बूढ़ा काका के पास गया और अंगूठी दिखाई। बूढ़ा काका ने अंगूठी की चमक देखकर कहा, यह तो बहुत कीमती है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए बहुत कम पैसे दूंगा। राजेश ने सोचा कि ये ही सही रहेगा और उसने बूढ़े काका का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बूढ़ा काका ने राजेश को पैसे दिए, लेकिन उसके मन में एक लालच और योजना चल रहा था। अगर मैं यह अंगूठी खुद रखूं तो मैं और भी ज्यादा मालामाल हो जाऊंगा। इतना सोचकर वह रात के समय चुपके से राजेश के घर आया और उसकी अंगूठी चुरा ली। सुबह के समय राजेश और विमला ने देखा कि अंगूठी वहां से गायब है। यह देखकर वे दोनों बहुत घबरा गए और डर गए। लेकिन राजेश को बूढ़ा काका के ऊपर शक हो रहा था, इसीलिए वह बूढ़ा काका के पास जाकर पूछा, क्या आपने मेरी अंगूठी देखी है? लेकिन बूढ़ा काका ने झूठा मुंह बनाया और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। राजेश और विमला ने सोचा कि बूढ़ा काका हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे बूढ़े काका का सच्चाई का पता लगाएंगे और उन्होंने इसी मकसद के साथ गांव के कुछ लोगों से बात की और पता चला कि बूढ़ा काका हमेशा दूसरे की चीजों पर नजर रखता था और उसको चुराता था। एक रात राजेश और विमला ने बूढ़ा काका के घर की निगरानी करने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, उन्होंने देखा कि बूढ़ा काका अपने ही घर में अंगूठी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। राजेश और उसकी पत्नी ने तुरंत उसकी योजना को समझ लिया और गांव के मुखिया के पास गए और उस लालची बूढ़े की सारी कहानी बताई। मुखिया भी उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और लालची बूढ़े को सबक सिखाने के लिए मान गए। अगले दिन उन्होंने गांव के मुखिया के साथ उस लालची बूढ़े को समझाया कि काका जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस उम्र में ये सब काम कर रहे हो। आपकी इसकी कीमत चुकानी होगी, वो भी इस गांव से बाहर निकलकर। आइंदा इस गांव में दोबारा मत आना। और सुनो, लालच का कोई अंत नहीं होता। बूढ़ा काका ने अपनी गलती मान ली और राजेश को उसकी अंगूठी वापस कर दी और मुखिया ने उस बूढ़े काका को उस गांव से बेदखल करके बाहर निकाल दिया। और आज भी वह बूढ़ा व्यक्ति इधर उधर भटक कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस घटना ने राजेश और उसकी पत्नी को यह सिखाया कि सच्चा धन उन चीजों में है जो हम प्यार और मेहनत से कमाते हैं, ना कि लालच में। बूढ़ा काका ने भी अपनी लालच पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस पे बहुत नाकामयाब रहा और आज भी वो धक्के इधर उधर खा रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। सच्चा सुख मेहनत और ईमानदारी में ही होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।